मैं मजीद 9 महीने तक तुम्हारे घर में कैदियों की तरह नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। उसकी वालिदा मुझे समझाने लगी कि बेटे जो हो चुका है उसे कबूल कर लो। आज के बाद अजान तुम्हारे साथ कोई भी बुरा रवैया इख्तियार नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं रहना है इसके साथ, एक लम्हा भी नहीं रहना। मुझे नफरत है इससे। प्लीज प्लीज आप इस बच्चे को ज़ाया करवा दें। मैं रोए जा रही थी, वो मुझे साथ लगाए मेरा सर सहलाने लगी। मैं चिल्लाए जा रही थी कि मुझे नहीं पैदा करना ये बच्चा। रोते रोते मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तो रात का वक्त था। हॉस्पिटल का कमरा खाली था। शायद अफशा की वालिदा वापस जा चुकी थी। मेरे बेड के सामने रखी कुर्सी पर अजान शाह बैठा ऊँग रहा था। मैं बेड से उठकर बैठ गई। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल गई। मुझे होश में देखकर कहने लगा, पानी पियोगी? पानी दूं तुम्हें? मैंने कहा जहर दे दो, एहसानमंद रहूंगी तुम्हारी। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर बेड पर मेरे बराबर में बैठ गया। मैं उसी वक्त पीछे हटी। कहने लगा, बाखुदा मैंने जो किया जानबूझ के नहीं किया। उससे मैं पागल हो गया था। मुझे लगा तुम कसूरवार हो। मैंने कहा मुझे कोई भी कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कहने लगा प्लीज मेरी बात सुन लो, जो कुछ हुआ ठीक है, मैं कसूरवार हूँ। तुम जो चाहे वो सजा मुझे दे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मारना चाहती हो मुझे मार लो, गाली देना चाहती हो गाली दे दो, जो चाहती हो कर लो, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़े कह रहा था। मैंने कहा मैंने भी हाथ जोड़े थे, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया था। कहने लगा कह तो रहा हूँ, जो चाहे मेरे साथ कर लो, बस बच्चे को कुछ मत करना। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ 9 माह नहीं रह सकती। कहने लगा तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगा, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये रिस्क नहीं ले सकता कि तुम्हें कहीं और भेज दूं। मैंने कहा मुझे तुम्हारा बच्चा पैदा करना है, ना ही तुम्हारे पास रहना है। मुझे आज़ाद करो। कहने लगा मेरी बात सुनो, तुम अगर प्रेग्नेंट ना भी होती तब भी हमारे खानदान में तलाक नहीं दी जाती। बेशक मैंने तुमसे गुस्से में निकाह किया था, लेकिन निकाह तो किया था ना। मैंने तुम्हें जुनून का निशाना बनाया था, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच कायम शुदा रिश्ता जायज़ था, गुनाह नहीं था। मेरा बच्चा भी बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तुम अगर उसे नुकसान पहुंचाओगी तो कत्ल करोगी। खुदा के हुजूर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा तो क्या तुम्हें नहीं देना पड़ेगा? तुम बहुत शरीफ हो। कहने लगा नहीं हूँ मैं शरीफ, बहुत बुरा हूँ। ऐसा करो मुझे मार लो। मेरा हाथ पकड़कर वो अपने मुंह पर मारने लगा। मैंने अपना हाथ खींच लिया। कहने लगा अपना गुस्सा निकालना चाहते हो, निकाल लो मुझ पर।